मुंबई, सपनों का शहर। पर हर शहर के कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं ना, है ना? आज हम बात करेंगे जुहू के ऐसे ही कोने की, एक ऐसी कहानी के बारे में जो आज भी वहां के लोगों की रूह कंपा देती है। जरा सोचिए, एक दीवार पर ये शब्द लिखे मिले। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि ये इस कहानी का वो मोड़ था जहां से असली दहशत शुरू होती है। पर सवाल ये है कि ये किसने, कहाँ और क्यों लिखा? इसका जवाब एक कॉलेज की दीवारों के पीछे दफन है। तो कहानी का अगला पड़ाव है कॉलेज का वो खंडर। हम बात कर रहे हैं मुंबई की जाने माने एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज की। अब इस कॉलेज की ना दो बिल्डिंग्स है। एक तो नई नवेली जहां आज भी चहल पहल रहती है, और दूसरी है पुरानी बिल्डिंग, एकदम वीरान खंडर, और लोग कहते हैं कि वो भूताहार है। अब देखिए, ऐसी वीरान जगहों को लेकर अक्सर कहानियां बन ही जाती हैं। तो एसएनडीटी की इस पुरानी बिल्डिंग को लेकर भी एक किंवदंती मशहूर है। वहां के लोग मानते हैं कि ठीक रात के 2 बजे, हाँ, ठीक 2 बजे उस पुरानी बिल्डिंग के गलियारों में एक औरत की आत्मा भटकती है, और उसकी आवाजें सुनने वालों के सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे किरदारों की। ये सब कुछ शुरू हुआ एक रात की शर्त से। कहानी के हीरो हैं रोहन, कोई 20 साल का लड़का, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर आप कह सकते हैं कि जरा भी यकीन नहीं था। और उसके साथ था उसका दोस्त विशाल। तो हुआ यूं कि एक दिन दोस्तों में ऐसे ही बातचीत चल रही थी और रोहन ने इन कहानियों का मजाक उड़ा दिया। अब उसकी एक दोस्त जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, उससे ये बात चुभ गई। उसने रोहन को चैलेंज कर दिया, अगर इतनी हिम्मत है तो एक रात उस पुरानी बिल्डिंग में गुजार कर दिखाओ। अब रोहन तो ठहरा इन सब बातों को ना मानने वाला। उसने फौरन शर्त मान ली। और फिर वो रात आ ही गई। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। रोहन और विशाल हाथ में टॉर्च लिए कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुस गए। जैसे ही वो उस पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंचे ना, उसकी हालत देखकर ही दोनों की हवा टाइट हो गई। लेकिन अब शर्त तो शर्त थी। हिम्मत जुटाकर उन्होंने उन अंधेरे गलियारों में अपना पहला कदम रखा। अंदर का माहौल तो सोचकर ही डर लगता है। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले। जब भी वो किसी जंग लगे दरवाजे को खोलते तो ऐसी चर्रर की आवाज आती थी कि रूह तक कांप जाए। और खामोशी, खामोशी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपनी सांसों और दिल की धड़कनों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो टीचर का साया, वो दोनों दोस्त धीरे धीरे एक एक कमरे में झांकते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब तक सब ठीक था, लेकिन तभी पहली अजीब घटना हुई। एक ऐसी घटना जिसने रोहन के सारे वहम, आप कह सकते हैं कि तोड़ने शुरू कर दिए। अचानक उस सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। एक औरत की आवाज जो एक क्लासरूम से आ रही थी। और वो आवाज क्या थी? कोई टीचर जो बच्चों को पहाड़े या कहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स सुना रही थी। एक ऐसा सबक जो शायद कई साल पहले ही खत्म हो चुका था। आवाज आई, 2 एकम 2। एकदम साफ आवाज। फिर से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये सुनकर विशाल का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। पर रोहन को अब भी लग रहा था कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो जाके देखेगा कि ये आवाज आ कहां से रही है। जैसे ही दोनों उस क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी, एकदम अननेचुरल ठंडक महसूस हुई। ये वैसी ठंड नहीं थी जो हवा से लगती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत बड़ा फ्रीजर खोल दिया हो और वो उसके ठीक सामने खड़े हों। रोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अंदर झांका, पर अंदर तो कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। बस कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, धूल में सनी हुई मेजें और दीवार पर एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड। आवाज कहाँ से आ रही थी, कुछ पता नहीं। और तभी वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और गुस्से में थी। पहाड़ों की उस आवाज के साथ ही अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, और उसके फौरन बाद कई बच्चों के एक साथ रोने और चीखने की आवाजें उस खाली कमरे में भरने लगीं। अगला पड़ाव है खौफनाक मंजर। क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो तो बस शुरुआत थी। अब जो होने वाला था वो उस रात का सबसे भयानक हिस्सा था। एक ऐसा सामना जो दिल दहला देने के लिए काफी था। अब तक तो रोहन और विशाल दोनों की ही हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वो दोनों जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बाहर गेट तक पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि विशाल
विशाल तो उसके पीछे है ही नहीं। रोहन ने घबराकर आवाज लगाई, विशाल, विशाल। तभी उसकी नजर ऊपर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी और उसने जो देखा, विशाल वहां फंसा हुआ था, रो रहा था और जोर जोर से खिड़की पीट रहा था। अब रोहन के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था, भागे या दोस्त को बचाने वापस जाए। दोस्त को बचाने के लिए रोहन ने हिम्मत की और वापस उस खंडर में घुस गया। जब वो उस क्लासरूम में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। विशाल जमीन पर दुबक कर बैठा सिसक रहा था और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। धूल से सनी एक काली साड़ी में उसका चेहरा सूजा हुआ और गल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके हाथ में एक छड़ी थी और वो बस विशाल को घूर रही थी। रोहन ने डरते डरते विशाल को आवाज दी और बस उस औरत का ध्यान रोहन पर चला गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और अपने उस सड़े हुए चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दी जिसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। ये देखते ही रोहन की चीख निकल गई। वो पलटा और जान बचाने के लिए भागा, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला, सर टकराया और सब अंधेरा। तो कहानी का आखिरी हिस्सा, अधूरी हकीकत। जब रोहन की आंखें खुली तो वो डरावना मंजर जा चुका था, खौफ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं, क्योंकि असली रहस्य तो अब शुरू होना था। जब रोहन को होश आया तो वो विशाल के घर पर था। उसने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसने विशाल को फंसे हुए देखा और उसे बचाने गया। लेकिन विशाल ने जो कहानी सुनाई वो एकदम उल्टी थी। विशाल ने कहा कि रोहन अचानक गायब हो गया था, बल्कि विशाल ने रोहन को खिड़की पर चिल्लाते हुए देखा था। विशाल ने मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें रोहन सीढ़ियों पर बेहोश मिला। मतलब एक ही रात और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। लेकिन एक बात थी, एक ऐसी बात जिस पर दोनों दोस्त और वो दोस्त जो बाद में मदद के लिए आए थे, सब सहमत थे। उस रात वहां मौजूद हर इंसान ने उस औरत के पहाड़े पड़ने की आवाज और उन बच्चों की चीखें एकदम साफ साफ सुनी थीं। वो आवाजें पूरी इमारत में गूंज रही थीं। अब इस घटना के बाद उन दोस्तों को तो यकीन हो गया कि वो कॉलेज वाकई में भूता है। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या उस टीचर की बदला लेने वाली आत्मा आज भी एसएनडीटी कॉलेज के उन वीरान गलियारों में भटक रही है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।